हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीटेट मास्टर बाय एहसान सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए अनोखे अजूबे टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो सीटेट में पिछले ऑनलाइन क्लास में पूछा गया था, जो इसके पहले कभी नहीं पूछा गया था। इसलिए इस छोटे छोटे टॉपिक पर भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये एक एक नंबर हमें स्कोरिंग को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज हम एक छोटे से बिंदु पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा वीडियो है, कृपया इसको ध्यान से आप लोग देखें और समझें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है शब्द संपदा। शब्द संपदा, शब्द संपदा। इसके अंतर्गत बहुत ऐसे टर्म हैं जो परीक्षा में ऑनलाइन 2021-22 में पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए निश्चित रूप से, तो आप लोग पहले से इसे समझ लें। इससे रिलेटेड, शब्द संपदा से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड आपको आ सकते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे उत्पादक शब्द संपदा, उत्पादक शब्द संपदा, निष्क्रिय शब्द संपदा, निष्क्रिय शब्द संपदा, सक्रिय शब्द संपदा और शब्द दीवार। इन चारों बिंदुओं को आप लोग यूं ही समझ ले, हो सकता है कि एक एक नंबर इससे आ सकता है। तो सबसे पहले ये समझ ले कि शब्द संपदा होता क्या है। तो हमारी भाषा में, जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने दैनिक ज़िंदगी में, हम अपने दैनिक ज़िंदगी में जो भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा के अंदर अनेक शब्दों के माध्यम से हम उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी हमारे ब्रेन में, हमारे स्कीमा में बहुत सारे शब्द इस भाषा से जुड़े हुए मौजूद हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे, इसी शब्द के भंडार को हम लोग शब्द संपदा कह रहे हैं। शब्द संपदा भी कह सकते हैं या हम लोग शब्द भंडार भी कह सकते हैं। हमारे ब्रेन में अनेक शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम दैनिक ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं जिनको हम कभी कभी यूज़ करते हैं या कभी कभी हम सुनने को मिलता है। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें डेली लाइफ में डेली हमें सुनने को मिलता है। जैसे मुझे नींद आ रही है, आए दिन हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। मुझे अब खाना खाना है, मुझे अब ऑफिस जाना चाहिए या जाना है। इस टाइप के जनरल कॉमन कन्वर्सेशन जो है, इससे रिलेटेड जितने भी शब्द संपदा हैं, शब्द भंडार हैं, ये सारे शब्द भंडार जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जिसका मीनिंग जान रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं सक्रिय शब्द संपदा। सक्रिय शब्द संपदा मतलब एक्टिव शब्द, एक्टिव वर्ड। ये सारे वर्ड हमारे माइंड में एक्टिव है और हम इसे डेली यूज़ कर रहे हैं। कुछ वर्ड ऐसा है जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए दशहरा से रिलेटेड कोई बातें हम कभी कभी यूज़ करेंगे, या दशहरा आएगा तब हम उस समय यूज़ करेंगे। क्रिकेट से संबंधित बातें कभी कभी यूज़ करेंगे। मतलब विशेष समय, विशेष परिस्थिति से जुड़ी हुई बातें हम जो करते हैं वो कभी कभी वो शब्द यूज़ करते हैं। कभी कभी पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, कोई ऐसा नया वर्ड आ जाता है जिसको हम जानते तो हैं, पहचानते तो हैं, सामने आया तो हम पहचान भी लिए और सेंटेंस में उसका अर्थ भी समझ गए, लेकिन वो हमारे दैनिक बोलचाल में वो शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जो शब्द हमारे दैनिक ज़िंदगी में, डेली लाइफ में बार बार इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो कहलाएगा सक्रिय शब्द संपदा। और निष्क्रिय शब्द संपदा मतलब जिसको हम, हमारे ब्रेन में तो है लेकिन हम उसको इस्तेमाल कभी कभी कर रहे हैं। क्लियर है। यानी कठिन शब्द वगैरह या कोई तत्सम वगैरह कोई शब्द, तत्सम शब्द, ये निष्क्रिय शब्द संपदा कहलाएगा। क्लियर है। अब एक है उत्पादक शब्द संपदा। उत्पादक शब्द संपदा क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है कि भाषा का मेन काम है संप्रेषण करना, और संप्रेषण दो पार्ट में बटा हुआ, एक ग्रहयात्मक और एक अभिव्यक्तात्मक। ग्रहयात्मक मतलब ग्रहण करना और अभिव्यक्तात्मक मतलब अभिव्यक्त करना। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल दो हैं, ये आप लोग जान ही रहे हैं। अभिव्यक्तात्मक मतलब जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो दो कौशल है जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, एक बोलकर और एक लिखकर। तो इस बोलने में और लिखने में जो जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए उसे कहते हैं उत्पादक शब्द संपदा। क्लियर है। एक टर्म है शब्द दीवार।
ये शब्द दीवार क्या है? स्कूल वगैरह में बच्चों में शब्द भंडार विकसित करने के लिए, शब्द संपदा को डेवलप करने के लिए हम बच्चों को शब्द से समृद्ध परिवेश देने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारे कहने का ये है कि हम अपने स्कूल की दीवारों पर अक्षरों को, वर्णों को, शब्दों को दीवार पर लिख देते हैं या उसका चार्ट पेपर दीवार पर सजा देते हैं। यहाँ से यहाँ वर्णमाला लिखा हुआ है, इस दीवार पर कलम, नमक, इस दीवार पर फ्रूट्स नेम, इस दीवार पर एनिमल्स नेम, स्कूल में चढ़ने वाले सीढ़ी पर ABCD या बुक, बॉय वगैरह वगैरह, है ना। इस तरीके से जो हम दीवारों पर शब्दों को सजाते हैं या चित्र के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से, इसी को कहा जाता है शब्द दीवार। एक कॉन्सेप्ट आपने पहले सीखा होगा, बाला, बाला, बाला। तो ये शब्द भंडार या शब्द संपदा का मतलब आप लोग समझ गए कि हमारे माइंड में किसी भी भाषा जिसके हम इस्तेमाल करते हैं या जो भी भाषा हम सीखने वाले हैं, टारगेट लैंग्वेज जो है हमारा, उस टारगेट लैंग्वेज का जितना भी वर्ड हमारे दिमाग में स्टोर है उसे हम शब्द संपदा या शब्द भंडार कहेंगे। शब्द भंडार को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक एक्टिव और एक डीएक्टिवेट। एक्टिव यानी सक्रिय शब्द भंडार का मतलब हो गया जो हम दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, और निष्क्रिय शब्द भंडार का मतलब हो गया कि जिसको हम कभी कभी यूज़ करते हैं, सामने आ जाता है तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसे यूज़ नहीं करते हैं। उत्पादक शब्द संपदा मतलब लिखने और बोलने में जो जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो उत्पादक शब्द संपदा हुआ। और शब्द दीवार का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो अब इस पर और हम लोग समझ लेंगे कि बच्चों में शब्द संपदा को निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बच्चों में जो लक्ष्य भाषा है, जो भाषा वो सीख रहा है, उसके निर्माण करने के लिए, बच्चों में दिमाग में शब्द का स्टोर बनाने के लिए, वोकैबुलरी को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोग समझ लेंगे कि 2-3 काम हम करेंगे तो बच्चों में किसी भी टारगेट लैंग्वेज के शब्द को, वोकैब को जो है स्टोर कर सकते हैं। शब्द संपदा, बच्चों में शब्द संपदा का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, इस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2-4 प्रोसेस है, उसके माध्यम से हम बच्चों में शब्द संपदा का निर्माण कर सकते हैं। जैसे वर्णों की रूपरेखा बनाना, वर्णों की रूपरेखा बनाना मतलब बच्चों को वर्ण, अक्षर, लेटर, शब्द वगैरह को लिखकर सिखाना या समझाना, या शब्दों के भागों का विश्लेषण करना, शब्दों के भागों का विश्लेषण करना। मतलब इसका क्या हुआ कि शब्द, जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य आपने दिया, अब इस वाक्य में कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, नकारात्मक शब्द या सकारात्मक शब्द, या लिंग के आधार पर या वचन के आधार पर, वो सारे शब्द का बारे में विश्लेषण करना, मतलब उसका एनालिसिस करना कि इस शब्द को संज्ञा शब्द कहते हैं, इस शब्द को ये शब्द। मान लीजिए कि बच्चों को आपने एक कहानी सुनाया, उस कहानी के अंदर जो जो कठिन कठिन शब्द हैं उसका उच्चारण सिखा दिया, कोई शब्द का मीनिंग समझा दिए, किसी शब्द के रचना को बता दिए कि ये कौन सा शब्द कहलाएगा, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह वगैरह। और एक है संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना। इस पॉइंट पर थोड़ा सा गहराई से ध्यान दीजिएगा। संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना सबसे बेहतर यही होता है। संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना मतलब इसके कहने का क्या है, बच्चों में शब्द संपदा हम कैसे डेवलप करेंगे, तो सबसे बेहतर जो तरीका है संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में कि आज नगर निकाय का चुनाव है, तो इस नगर निगम चुनाव से संबंधित हम कोई शब्द बच्चों को बताएंगे। तो नगर निकाय चुनाव से संबंधित कौन कौन सा शब्द आ सकता है, चुनाव से संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, मतदान, मताधिकार, वयस्क, उम्मीदवार यानी कैंडिडेट, चुनाव चिन्ह, वोट, मतगणना, जीत, हार, वार्ड, मेयर, उपमेयर आदि शब्द जो किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ शब्द, त्यौहार की बात कर रहे हैं, ठीक ना, मान लीजिए कि दशहरा की बात कर रहे हैं, तो दशहरा से के संदर्भ में कौन कौन सा शब्द आएगा, मेला, नवमी, राम मतलब दशहरा, या दशहरा से रिलेटेड पूजा पाठ, मेला, कपड़े
और आदि आदि। तो संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करने का मतलब यही होता है कि जो टॉपिक, जो शब्द, जो कहानी, जो मुद्दा बच्चे के सामने रख रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड शब्दों की व्याख्या करना। इससे भी बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो अब आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल किस टाइप से पूछे गए हैं। जैसे लिख रहा है कि बताइए उत्पादक शब्द संपदा क्या है। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? ऑप्शन है वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। उत्पादक शब्द संपदा, लिखने में और बोलने में हम शब्दों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? तो वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपसे सवाल है, एक अध्यापक ने कक्षा की दीवारों पर चार्ट, ड्राइंग लगाई, विद्यार्थियों के काम के बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम, कक्षा के अंदर मौजूद बहुत सी वस्तुओं के नाम को अंग्रेजी में तथा शिक्षार्थियों की घर की भाषा में दीवार पर लिखा। तो अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया? तो कौन सा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है अध्यापिका? तो ऑप्शन में है निवेश, समृद्ध, परिवेश। दूसरा ऑप्शन है भाषा संयोजन। तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन। चौथा ऑप्शन है भाषा अवबोधन। क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका ने कक्षा की दीवारों पर चार्ट, ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों के काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया, कक्षा की बहुत सी वस्तुओं जैसे चौक, डस्टर, खल्ली, टेबल, बेंच, बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में और बच्चे की मातृभाषा में, घर की भाषा में लिखे, मतलब दीवारों पर लिखे। अब पूछ रहा है आपसे सवाल कि अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया? तो वास्तव में वह शिक्षिका बच्चों के शब्द भंडार को विकसित कर रही है और शब्द भंडार को विकसित करने के लिए वो एक निवेश, समृद्ध, परिवेश उपलब्ध करा रही है। निवेश, समृद्ध, परिवेश उपलब्ध करा रही है। क्या कर रही है वो टीचर? वो टीचर जो बच्चों को इस क्लास के अंदर के विभिन्न वस्तुओं के नाम को दीवार पर अंग्रेजी में और बच्चे की मातृभाषा में लिख रही है, या बच्चों ने जो जो काम किया उसके काम को दीवार पे लिख रही है, मतलब पेंट के जरिया या चित्रकारी के जरिया। तो वो कर क्या रही है वास्तव में? वो करने का उसके पीछे मकसद है बच्चों का वोकैबुलरी को मजबूत करना, और वोकैब को मजबूत करने के लिए वो निवेश, समृद्ध, परिवेश यानी इनपुट दे रही है वो शब्दों का, ऐसा परिवेश बच्चों को उपलब्ध करा रही है। उसी प्रकार से एक सवाल और है, वर्णों की रूपरेखा बनाना खाली जगह प्रभावशाली रणनीति है। वर्णों की रूपरेखा बनाना, वर्णों की रूपरेखा बनाना खाली जगह प्रभावशाली रणनीति है। यानी वर्णों की रूपरेखा बनाना किस चीज़ की प्रभावशाली रणनीति है? क्या शिक्षार्थियों के शब्द संपदा को संवर्धन किया जा रहा है? यानी शिक्षार्थियों के शब्दों के भंडार को संवर्धन मतलब बढ़ाया जा रहा है? तो जी हाँ सर, बिल्कुल सही है। इसका आंसर यही है कि वर्णों की रूपरेखा बनाना बच्चों के शब्द संपदा को, भंडार को बढ़ाना कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको भी कोई डॉटफुल टॉपिक रह गया हो तो उसे कमेंट के जरिए बताएं ताकि मैं समय रहते आपको उस वीडियो को भी उपलब्ध कराऊं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।